हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग भगवान की गोवर्धन लीला के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो इंद्र की पूजा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि आप लोग गोवर्धन की पूजा करो। और वही जो सामग्री जो इंद्र की पूजा में लगाई थी, सभी सामग्री को गोवर्धन को भोग लगाया था। और भगवान ने स्वयं अपने आप को गोवर्धन के रूप में धारण कर लिया। हालांकि खड़े थे वहां पर, ब्रजवासियों के साथ खड़े थे, परंतु अपने आप को गोवर्धन के रूप में विस्तार कर दिया, दिखाया कि गोवर्धन भी देखो एक पुरुष है। और किस प्रकार गोवर्धन इतना आनंद में है कि वो आपके सभी भेंटों को ग्रहण कर रहा है। और साथ ही साथ गोवर्धन ऐसे लेके दोनों हाथों से ऐसे करके, कहते हैं कि उसमें प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिखते हैं, गोवर्धन ने अपने दोनों हाथों को ऐसे करके सब कुछ सामग्री, इतना बड़ा मुंह कर दिया अपना, और सारी सामग्री को जो भी भोग लगा था सब कुछ गोवर्धन खाने लगे। सब कुछ खत्म हो गया। फिर और भी बोले कि और भी लेके आओ। तो ब्रजवासी सब अपने अपने घर भागे, जो और भी जितना सामान था सब लेके आए और सब कुछ गोवर्धन को रख दिया। तो भगवान ने बोला, देखो देखो कैसे गोवर्धन खा रहा है। कभी तुमने इतने सालों से तुम लोग इंद्र को भोग लगा रहे हो, इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी इंद्र आया पर्सनली खाने के लिए? कभी नहीं आया। ये देखो गोवर्धन कितना कृपालु है कि वो हम हमारे सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। और ये भगवान की विशेष कृपा थी, गिरिराज गोवर्धन की विशेष कृपा थी सभी ब्रजवासियों के ऊपर में, कि गोवर्धन ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ खाया। और फिर वापस वापस गोवर्धन ने, भगवान ने क्या किया, अपनी माया शक्ति से वापस सब कुछ एज इट इज प्रकट कर दिया। मतलब पहले तो सब कुछ ग्रहण कर लिया, ब्रजवासी लोग से और मांगा, वो लोग और भी लेके आए, और फिर वापस सब कुछ वहां पर प्रकट कर दिया, ताकि वो उच्चिष्ट प्रसाद बन के सभी ब्रजवासी उसको ग्रहण कर सके। तो इस विषय में एक वो आता है कि भगवान क्या हमसे, हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं, क्या भगवान हमसे खाते हैं? क्योंकि हम तो थाली रखते हैं भगवान के सामने तुलसी पत्ता देके, परंतु वहां पर थाली में जितना भी भोजन, अगर दो पूरी सब्जी डाले, एक खीरा रखे, एक टमाटर रखे, तो सब कुछ ऐसे ही रहता है। संदेश डालते हैं, खीर देते हैं, भगवान को अलग अलग व्यंजन हम लोग भोग लगाते हैं। तो क्या कैसे पता चलेगा कि भगवान खाते हैं? क्योंकि थाली में तो सब कुछ एज इट इज ही पड़ा रहता है यथारूप में। जैसे हम लोगों ने भगवान को अर्पण किया, जितनी भी सामग्री अर्पण की, वो ऐसे ही थाली में पड़ी रहती है। हम लोग थोड़ी देर भगवान के सामने रखते हैं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वापस उसको हम लोग ले लेते हैं। ये समझते हैं कि भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया, अब हम प्रसाद के रूप में इसको फिर हम लोग भी लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा भगवान ने ग्रहण किया है? गोवर्धन ने तो यहाँ दिखाया खाते हुए, सब कुछ ऐसे दोनों हाथों से लेके गोवर्धन खा रहे थे, फिर वापस सब कुछ प्रकट कर लिया। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं, प्रकट तो हो जाता है। हमको तो लगता है वो थाली से गया भी नहीं हुआ, तो प्रकट ही कैसे होगा, एज इट इज पड़ा होता है। तो कई भक्तों के मन में या कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि आप लोग खाते हैं, भगवान खाते हैं क्या? एक बार प्रभुपाद जी भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे विदेश में, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि आप लोग जो भोग लगाते हैं, कृष्ण खाते हैं एक्चुअली? एक वो भी था, भक्त था, परंतु वो भगवान के निराकार रूप को पूछता था, साकार रूप को नहीं। तो वो उसने प्रभुपाद को चैलेंज किया था कि कैसे पता कि भगवान खाते हैं। प्रभुपाद ने भगवत गीता का 9वें अध्याय का श्लोक कोट किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम
तो मैं भक्त प्रयच्छति मद अर्पम भक्त उपरितम अस्नामि प्रयत आत्मना। तो गीता में कृष्ण कहते हैं स्वयं कि कोई भी भगत भक्ति के भाव से मुझे कुछ भी भोग लगाता है मैं उसे ग्रहण करता हूं। आई ईट अस्नानी, मैं खाता हूं। तो बोले तो आप कौन है कहने वाले कि कृष्ण खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं खा रहा हूं, कोई भी भक्ति भाव से अगर मुझे कुछ भी अर्पित करता है मैं उसको ग्रहण करता हूं, मैं खाता हूं। तो जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं खा रहा हूं, तो आप कौन होते हैं बताने वाले कि कृष्ण खाते हैं नहीं खाते हैं? हु आर यू टू टेल? जो खा रहा है वो तो कह रहा है मैं खा रहा हूं। तो ये चीज था। तो इसी ये पाठ एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को भगवत गीता का अध्ययन करा रहे थे। तो उसमें से एक शिष्य को संशय हुआ, डाउट हुआ कि गुरु ने तो कहा भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, तो मैं ट्राई करता हूं भगवान को भोग लगा के खाने का। तो भगवान को भोग लगाता है और थोड़ी देर जैसे हमारे साथ होता है कि हमने थाली रख के भगवान को भोग लगाया, लेकिन देखे कि वहां पर सबका सब एज इट इज पड़ा हुआ है, तो भगवान तो कुछ खाए नहीं। अगर खाते तो थाली में कैसे रहता? थाली से गायब हो गया होता। तो थाली में नहीं रहता वो। तो ये चीज उसने फिर एक संशय किया, अपने गुरु से एक प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है? भगवान कहते हैं मैं खाता हूं, मैंने तो भोग लगाया, तो सब कुछ तो थाली में पड़ा था, भगवान तो कुछ खाए नहीं। तो गुरु ने उसको बोला एक काम करो, इसी श्लोक को, इसी संस्कृत के श्लोक को तुमको आज मैं होमवर्क देता हूं कि इस संस्कृत के श्लोक को तुम बहुत अच्छी तरह से याद कर लो, और मैं ये श्लोक तुमसे कल पूछूंगा। तो उसने इस श्लोक के हर एक अक्षर को और उसके उस श्लोक के तात्पर्य को, अनुवाद को उसने बहुत अच्छी तरह से याद किया। पूरा रात बैठ के उसने संस्कृत के श्लोक को मेमोराइज किया और उसके अनुवाद को भी मेमोराइज किया। अगले दिन जब सुबह वो कक्षा में गया तो उसके गुरु ने पूछा कि क्या तुमने श्लोक याद किया? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, ये भगवत गीता को बंद कर दो, बुक को बंद करो और वो श्लोक मुझे बोलो, मैं देखना चाहता हूं कि तुमको ठीक से याद हुआ है कि नहीं। तो भगवत गीता को बंद करता है और उस श्लोक का उच्चारण करता है और परफेक्ट हर एक शब्द को बड़ी सरलता से और बहुत सुंदर भाव से वो श्लोक का उच्चारण करता है, और साथ ही साथ उस श्लोक का अनुवाद भी वो करता है। तो गुरु बहुत खुश होते हैं उससे, बोले बहुत अच्छा, तुमने इस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से उसका उच्चारण किया है, अनुवाद भी एकदम सटीक अनुवाद बताया है। अब एक काम करो, ये श्लोक तो तुमको अभी याद हो गया होगा? बोले हाँ। बोले तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा? बोले हाँ बैठ गया एकदम गुरुजी, एकदम सही अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया, मैं जीवन भर इस श्लोक को नहीं भूल पाऊंगा। तो बोले अब भगवत गीता खोलो और ये श्लोक जिस पन्ने में है, जिस पेज में है, उसको खोलो। तो वो वापस भगवत गीता खोलता है और उसे वो श्लोक दिखता है। तो बोलता है वो श्लोक कहाँ पर है? इस बुक में है कि तुम्हारे दिमाग में है? बोले बुक में भी, मेरे दिमाग में। बोले कैसे संभव है? तुमने तो श्लोक पूरा याद कर लिया, तो श्लोक तो बुक से निकल के तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, तो पुस्तक में कैसे रह गया? गीता में कैसे वो श्लोक रह गया? बोला पर मैंने तो उसको मेमोराइज किया, मैंने तो श्लोक को अलग से कुछ निकाला नहीं है। तो दोनों जगह है, मेरे दिमाग में भी है और इस पुस्तक में भी, ग्रंथ में भी ये श्लोक है। तो उसके गुरु ने बोला बोला ठीक इसी प्रकार भगवान उस, अब हमारे लगाए हुए, हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं
भगवान उसको खा लेते हैं, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं है कि हम समझ सके कि भगवान खा रहे हैं। हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, जिस प्रकार दृष्टि से देख रहे हैं कि हम ये किताब में श्लोक है, लेकिन केवल तुम्ही को पता कि ये तुम्हारे दिमाग में, और किसी को नहीं पता। उसी प्रकार जो भक्त है उसको पता है कि हालांकि ये भोग हम ये भगवान को जो अपने अर्पण किया है, हमको दिख रहा है कि ये थाली में है, परंतु एक्चुअली भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया है, और ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो वापस उस थाली में भगवान उसको प्रकट कर देते हैं। तो ये गोवर्धन लीला के एग्जाम्पल से भगवान बताते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार भगवान हमारे, हम जो भी चीज भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान किस प्रकार उसको ग्रहण करते हैं, और हम पर कृपा करने के लिए वो वापस उस चीज को वहां पर एज इट इज वापस कर देते हैं, ताकि हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। तो ये शिक्षा हमको इस पर्टिकुलर गोवर्धन पूजा के से हमको मिलती है। तो इसलिए भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं, और ये भगवान की विशेष कृपा है, तो हमको प्रसाद के रूप में वापस सब कुछ दे देते हैं, और हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी यज्ञ संपन्न हुआ, गोवर्धन पूजा संपन्न हुआ, तो सभी ब्रजवासी परिक्रमा करके, दंडवत करके, परिक्रमा करके वापस वृंदावन आ गए। और इनमें सब में से इंद्र के लिए जो पूजा हुआ था, इंद्र को आया गुस्सा। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे आज, ये 25वें अध्याय में आता है किस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिकाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 25 श्लोक नंबर 1। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। क्रुद्ध इंद्र ने ब्रह्मांड का विनाश करने वाले बादलों के समूह को भेजा, जो सामवर्तक कहलाते हैं। वह अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इस प्रकार बोला। तो सामवर्तक बादल, जब सृष्टि का, ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो प्रलय के समय बहुत जोर की वर्षा होती है और सब कुछ डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। तो ये जो वर्षा होता है, ये सामवर्तक नामक जो बादल होते हैं वो ये वर्षा करते हैं। तो सोचिए, ये साधारण वर्षा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर तो 2-3 घंटा बारिश पड़ेगा, केवल रास्ते में पानी भरेगा। सामवर्तक बादल जब वर्षा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है। तो ये कोई साधारण बादल नहीं है। तो इंद्र ने कहा, जरा देखो तो सही कि जंगल में वास करने वाले ये ग्वाले अपने वैभव से किस तरह इतने उन्मत्त हो गए हैं। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है, और इस तरह उन्होंने देवताओं का अपमान किया है।
उनके द्वारा कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि लोगों द्वारा दिव्य आत्मज्ञान को त्याग कर सकाम कर्म में यज्ञों की मिथ्या नावों में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास होता है। तो देखिए, इंद्र यहां पर ज्ञानी है। इंद्र अपना ज्ञान बता रहा है, क्योंकि इंद्र को पता है कि आत्मज्ञान सबसे सर्वोच्च ज्ञान है। और आत्मज्ञान के नीचे क्या है? सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जो किसी भौतिक लाभ की इच्छा से अगर कोई यज्ञ किया जाता है, शास्त्र में दिया हुआ कोई अनुष्ठान, किसी विशेष भौतिक लाभ के लिए अगर कोई यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसे सकाम कर्म कहा जाता है। तो इंद्र जानता है कि आत्मज्ञान सकाम कर्म से ऊपर है। तो वो क्या कह रहा है कि ये लोग सकाम यज्ञ में, सकाम कर्म में डूब गए और आत्मज्ञान को छोड़ दिया, दिव्य आत्मज्ञान को त्याग दिया। और कैसे कहते हैं कि इन्होंने क्या किया? मिथ्या नाव में चढ़कर इस महान भवसागर को पार करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास किया है। अब उल्टा कह रहे हैं, अब ये इंद्र के प्रति जो यज्ञ है वो सकाम कर्म है, क्योंकि वो देवता है और वो भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि देवता हमको दिव्य ज्ञान नहीं दे सकते। आत्मज्ञान, दिव्य आत्मज्ञान केवल भगवान की शरण ग्रहण करने से मिलता है, देवताओं की शरण ग्रहण करने से नहीं। और इंद्र यहां पर अपने आप को भगवान समझ रहा है और कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहा है। कहते हैं इन्होंने कृष्ण, इतने मूर्ख है कि इन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण की है, जो कि एक साधारण व्यक्ति है, और मेरी शरण को त्यागा है उन्होंने। तो इंद्र अपने आप को यहाँ पर भगवान समझ रहा है और कहता है कि ये मिथ्या है। कृष्ण क्या उनको भवसागर से पार कराएगा? नहीं, भवसागर से पार कराना मेरा काम, इंद्र ये यहाँ पर बता रहा है। तो इंद्र उल्टा, उसका दिमाग अभी चल रहा है। इन ग्वालों ने इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानता है, किंतु है वह निरामूर्ख, अक्रू तथा बातूनी बालक। तो कृष्ण को क्या कह रहा है यहां पर? निरामूर्ख कह रहा है, अक्रू कह रहा है और बातूनी कह रहा है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो इंद्र जो है भगवान की निंदा कर रहा है। तो क्या ऐसा है? यहां पर अगर हम साधारण दृष्टि से सोचें तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इंद्र यहां पर भगवान श्री कृष्ण की निंदा कर रहे हैं। तो क्या निंदा है क्या? निरामूर्ख कह रहा है, अक्रू कह रहा है, बातूनी बालक कह रहा है। तो क्या ये निंदा है? हमारे आचार्य इसके ऊपर टीका करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये निंदा नहीं है, भगवान कृष्ण की प्रशंसा है। कैसे प्रशंसा है? श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र के अपमान के माध्यम से देवी सरस्वती कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। आचार्य की व्याख्या है, बालिशम का अर्थ है बालक की भांति किसी बनावट से रहित। स्तब्धम का अर्थ है कि वे किसी के समक्ष नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि उन्हें किसी को नमस्कार नहीं करना है। अज्ञम का अर्थ है कि उन्हें कुछ और जानने के लिए शेष नहीं, क्योंकि वे सर्वज्ञ है। पंडित मानिनम का अर्थ है कि वे ब्रह्मवादियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित हैं, तथा कृष्णम का अर्थ है कि वे परब्रह्म है, जिनका दिव्य स्वरूप सनातन तथा आनंदमय है।
मर्त्यम का अर्थ है कि यद्यपि वे ब्रह्म है किंतु तो भी अपने भक्तों के स्नेहवश वे इस जगत में मानव रूप में प्रकट होते हैं। तो ये पूरा जो श्लोक है इसमें एक एक जो वर्ड है, वाचालम बालिशम, शब्द अज्ञम, पंडितम मानिनम, कृष्णम मृत्यु मुपाश्रितम, गोपा के चक्रूर प्रियम। तो एक एक वर्ड, वाचालम बालिशम मतलब वो बालक है और बातूनी बालक है, बहुत ज्यादा बकबक करता है। स्तब्ध है, शब्दम उद्दत है, जिद्दी है। अज्ञम है, मूर्ख है। पंडित मानिनम अपने आप को चतुर समझता है, अपने आप को पंडित समझ रहा है, लगता सारा ज्ञान उसी के पास ही है। कृष्णम मृत्यम उपाश्रितम, कृष्ण को मनुष्य को, मृत्यम मतलब जिसकी मृत्यु होती है, मतलब मनुष्य जो जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहते हैं, तो उसने मनुष्य का रूप धारण किया है। अब उसने क्या किया है, ग्वालों के साथ मिलके मेरे विरुद्ध कार्य किया है। चक्रु अप्रियम, अनुचित। अप्रियम, प्रिय होता है उचित जिससे किसी को खुशी करते हैं, अप्रियम जिससे किसी को ठेस पहुंचाते हैं। तो इसने अप्रियम कार्य किया है, ये मूर्ख बालक है। इस प्रकार निंदा कर रहा है, परंतु कह रहे हैं कि एक्चुअली ये भगवान की प्रशंसा है। बालिशम, बालिशम का मतलब है जो ऊपर कहते हैं ना, वाचलम बालिशम, बालिशम का मतलब बातूनी बालक। बालक ना हमेशा वो कोई भी बनावटी बात नहीं करता है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। तो वो झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो भगवान का यही नेचर है। बालक कभी भी कोई बनावटी बात नहीं करता है, हमेशा सच बोलता है, जैसा देखता है वैसा बोलता है। उसमें किसी भी प्रकार का धोखा देने का किसी को प्रवृत्ति नहीं होती है बालक में। प्योर होते हैं, उनकी चेतना शुद्ध होती है। तो कृष्ण की चेतना शुद्ध है, वो किसी भी प्रकार का कोई बनावट नहीं करते हैं। भगवान है, प्योर है। वो स्तब्ध में उद्यत है, मतलब अकड़ू है। अकड़ू है, ठीक है, वो किसी के सामने क्यों झुकेंगे, वो तो स्वयं भगवान है। वो किसी को क्यों नमस्कार करेंगे, सब लोग उसको नमस्कार करते हैं। तो ये भगवान की प्रशंसा है। अज्ञम है, मतलब उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ ज्ञान है, उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वही तो परम ज्ञान के स्रोत है। सभी ज्ञान उन्हीं से ही तो आता है, भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब कुछ तो कृष्ण से ही आता है। तो उनको और कुछ जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अज्ञम का अर्थ मतलब ये है कि सब कुछ, पूरा ज्ञान उनमें है, अब इससे ज्यादा उनको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और पंडितम मानिनम मतलब यहां पर आता है कि वो अपने आप को चतुर मान रहा है। चतुर है क्योंकि जितने भी महान पंडित हैं, चाहे वो कृष्ण के साकार रूप की पूजा करे या निराकार रूप की पूजा करे, अल्टीमेटली तो कृष्ण को ही पूज रहे हैं। तो वो पंडितों द्वारा, चाहे वो साकार रूप में हो चाहे निराकार रूप में हो, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सम्मानित है। कोई भगवान के निराकार रूप को पूजता है तो भी भगवान को ही पूज रहा है, कि भगवान के निराकार रूप को ही पूजा, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है। तो स्वयं भगवान पंडित है, तो उसमें मानने का जरूरत क्या, मानना जो है सो है, पूजनीय है वो, सम्मानित है वो, अत्यधिक सबसे ज्यादा सम्मानित वही है। कृष्णम क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, भगवान है, परब्रह्म है। मृत्यम का अर्थ है कि वो भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य शरीर लेके आते हैं, इस जगत में मानव रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये सब भगवान की
प्रशंसा ही कर रहे हैं। इंद्र को लग रहा है, साधारण दृष्टि से देखे तो हमको लग रहा है कि वो भगवान की निंदा कर रहा है, परंतु भगवान की निंदा नहीं कर सकते हमारे। सरस्वती देवी आके इंद्र के जीवा पे बैठकर भगवान पे स्तुति कर रही है, प्रशंसा कर रही है। इंद्र वाचालम कहकर कृष्ण की निंदा करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कर्म मीमांसा तथा सांख्य दर्शन के विषय में अपने अनेक निर्भीक तर्क प्रस्तुत किए थे, यद्यपि वे इन तर्कों को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए इंद्र ने उन्हें बालिश अर्थात मूर्ख कहा। इंद्र ने उन्हें स्तब्ध कहा, क्योंकि अपने पिता के समक्ष भी निडर होकर भाषण किया था। इस तरह यद्यपि इंद्र ने श्री कृष्ण की आलोचना करने का प्रयास किया, किंतु भगवान का चरित्र निर्दोष है, और इस अध्याय से पता चलेगा कि किस तरह इंद्र उनके पद को समझ सका। तो यहां पर तो इंद्र ने संवर्तक मेघों को आदेश दिया। इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें मदोन्मत्त बना दिया है, और इनका अखरपन कृष्ण द्वारा समर्थित है। अब तुम जाओ और उनके गर्व को चूर कर दो, और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायुदेवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों को ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे रहूंगा। तो इंद्र ने क्या कहा, तुम जाओ, इतनी जोर से वर्षा करो, सब कुछ डुबा दो। मैं क्या करूंगा, पीछे वायुदेव को लेके जाऊंगा और हवा चलाऊंगा कि अगर वो कहीं पर भी, अगर मान लो वो पेड़ की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं वर्षा से बचने के लिए, मैं तो सबसे पहले हवा से उनके घर को उड़ाऊंगा। घर को उड़ाऊंगा क्योंकि घर, सब लोग तो जब बारिश होती है लोग अपने घर में एक अ, छत्र के अंदर में जाना चाहते हैं बारिश से बचने के लिए। इधर तो जोरदार बारिश होगी, तो सबसे पहले मैं इनके घरों को उड़ाऊंगा हवा से। तो उनके सर के ऊपर से पहले छत को उड़ाऊंगा, तो लोग घर से बाहर निकलेंगे, फिर जब छत उड़ गया तो लोग बारिश में भीगेंगे, तो लोग वृक्षों की सहायता लेंगे, वृक्षों की शरण में जाएंगे। फिर मैं उन वृक्षों को भी उड़ाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से इनको तहस नहस कर दूंगा। मतलब इंद्र को इतना क्रोध आया, सोचिए, पूरे वृंदावन को, ब्रजवासियों को वो डुबा के मार देना चाहता है, सभी पशुओं को मार देना चाहता है। कह रहे मैं, तुम खाली बारिश मत करो, मैं पीछे आ रहा हूं फुल फोर्स से, हवा लेके आऊंगा, एकदम जोरदार हवा लेके आऊंगा, और सब कुछ को मैं खत्म कर दूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए। वहां वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। तो अपने समय से पहले ही, अभी प्रलय का समय नहीं आया है, लेकिन अपने समय से पहले ही क्या किया, इन मेघों ने प्रलयंकारी, मतलब प्रलय करते हैं ये मेघ। तो प्रलयंकारी मेघ पहले से प्रलय, समय से पहले प्रलय करने के लिए चले गए, बारिश वर्षा करने के लिए चले गए। और केवल देखिए, पूरा ब्रह्मांड का प्रलय होता है। अब ये क्या किए, पूरे ब्रह्मांड को छोड़ के केवल वृंदावन के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, टारगेट बनाया, केवल वृंदावन का ही हम तहस नहस करेंगे। तो मूसलाधार वर्षा की, एकदम मतलब नॉन स्टॉप मूसलाधार वर्षा की, और उन्हें सताने लगे। भयानक वायुदेवों द्वारा उत्प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित हो उठे और ओलों की वर्षा करते हुए कड़कड़ाहट के साथ गरजने लगे। तो बादल गरजने लगे, एकदम बिजली कड़कने लगी, ओलों के समान, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थरों के समान वर्षा हो रही थी।
था पानी, परंतु जैसे लग रहा था चट्टान गिर रहे हैं वहां पर। जब बादलों ने बड़े बड़े ख भो जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। तो इतना बारिश किया, ख भौ जैसी मोटी वर्षा, मतलब एक एक, अगर आप बिल्डिंग का पिलर देखेंगे ना, बिल्डिंग का जो खंबा होता है, स्तंभ होता है, कितना मोटा होता है, उतना उस स्तंभ के जैसा, उस पिलर के जैसा एक एक बूंद गिर रहा था बारिश का। संवर्तक बादल जो वर्षा कर रहे थे, एक एक बूंद एक एक खंबे की तरह था जो गिर रहा था वहां पर। और इतना वहां पानी भर गया कि ऊंचा जमीन क्या है, नीचा जमीन क्या, कुछ पता नहीं, सब एक लेवल पे आ गया। इतनी जोर से वर्षा हुई। हरे कृष्णा। इसके आगे क्या होगा हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। तो अभी वृंदावन प्राय प्राय डूबने को आ गया इस प्रकार के वर्षा से। हरे कृष्णा। तो किसी बात को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो हम यहाँ पर 5 मिनट ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विनीत बंधु को ये हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। बोलिए। तो जी आज श्रील प्रभुपाद का वो सिपरे पे है, तो आप कुछ प्रभुपाद के कुछ लीला में से कुछ बता सकेंगे कुछ आज? प्रभुपाद का लीलामृत से हमने एक बात बता दिया शुरू में ही, कि किसी एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को चैलेंज किया कि आप कैसे कहते हैं कि भगवान खाते हैं, आप लोग भगवान को भोग लगा तो कैसे पता चलता भगवान खाते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला भगवान स्वयं कह रहे कि मैं खा रहा हूं, तो तुम कौन हो ये पूछने वाले कि भगवान खाते हैं कि नहीं? खाने वाला व्यक्ति खुद कह रहा है मैं खाता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हमको प्रभुपाद की बात को सच मान के भगवान को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं हमारे घर में, हमारे फैमिली मेंबर बन के आते हैं, खड़े रहते हैं हमेशा 24 घंटा। हम तो फिर भी जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, दोपहर को रेस्ट करते हैं, रात को सोते हैं। भगवान तो खड़े ही खड़े हैं, किसी चीज का कंप्लेन नहीं करते। हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, आज नमक ज्यादा हो गया, आज नमक कम हो गया, आज मिर्ची ज्यादा हो गया, आज फीका फीका बना दिया है, कोई टेस्ट नहीं है। भगवान कंप्लेन करते हैं क्या? हम लोग तो प्राय प्राय सभी लोग भगवान को भोग लगाते हैं अपनी क्षमता अनुसार जब जैसा होता है। कभी भी आज तक किसी ने कंप्लेन सुना है क्या भगवान उनको कंप्लेन किए हो? चाहे भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में हो, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में हो घर में, चाहे नारायण के रूप में हो सबके घर में, आज तक किसी ने सुना है क्या भगवान ने उनको कंप्लेन किया है? सामने सामने बोला हो यार आज तो तुमने फीका फीका बना दिया है, सूखा सूखा बना दिया है, सब्जी सूखी सूखी है, ड्राई है, मसाला नहीं है, नमक नहीं है, आज बहुत ज्यादा मिर्ची है, कैसे बनाया तुमने? किसी ने सुना है क्या भगवान के मुंह से? नहीं प्रभु जी। प्रभु वही भगवान प्रसाद घर का लोग खाते तो क्या बनाए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि चुपचाप खड़े हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हम जो भी दे रहे हैं भगवान उसको खा रहे हैं विदाउट कंप्लेनिंग। तो जब भगवान किसी चीज में कंप्लेन नहीं करते तो हम क्यों कंप्लेन से भरे हुए हैं? ये समझना पड़ेगा हमको। हरे कृष्णा तो प्रभु प्रभु, जी, हरे कृष्ण। हमने भी एक दिन दलिया बनाया, उसमें शक्कर डालना भूल गए और हमने भोग लगा दिया उनको। और जब हमने ग्रहण किया प्रसाद तो फिर हमें पता चला कि अरे हमने तो शक्कर नहीं डाली, लेकिन फिर भी हमने ऐसे ही खाया कि भगवान ने ऐसे खाया तो हम भी ऐसे ही राइट। खाएंगे। ये होना चाहिए। हमने भी एक बार किताब बुक में पढ़ा था प्रभु जी, ऐसा ही सेम जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि एक ब्राह्मण ब्राह्मण व्यक्ति थे जिन्होंने अर्च विग्रह को रोज उनकी भोग लगाते थे वो। तो डेली भोग लगाते लगाते एक दिन उनको कहीं बाहर जाना था, तो उनकी एक बच्ची थी तो उनको बोल कर गए वो
कि आप भोग लगाना, क्योंकि भगवान को डेली भोग लगाना है। तो वो बोले कि भगवान खाते हैं क्या? तो उनने कहा कि हाँ जरूर खाते हैं, रोज खाते हैं वो तो बोले ठीक है, मैं भोग लगा दूंगी। तो वो जैसे वैसे जिनका जैसा वो उनको खिचड़ी बनाना आया कच्चा पक्का, तो वो ऐसे थाली रख के उनके सामने तो रख के तो वो चली जाती थी खेलने। वो फिर वापिस आती थी तो फिर देखती थी, अरे पिताजी तो बोल कर गए थे कि खाना खाते हैं, इन्होंने तो खाना ही नहीं खाया। फिर दूसरे दिन ऐसे किया, फिर तीसरे दिन। तो उनको फिर बहुत गुस्सा आया कि मैं इतनी मेहनत से बनाई हूँ और खाना खाए नहीं। तो चौथे दिन उनने क्या किया कि थाली रखी और डंडा लेकर बैठ गई कि आज देखती हूँ कि कैसे नहीं खाते हैं। तो उनने डंडा लेकर बैठ गई तो उनने बोला कि देखो, आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो मैं ये डंडा लेके बैठी हूँ तो मैं आपकी पिटाई करूंगी अगर खाना नहीं खाएंगे तो भगवान जी फट से आए और उनकी सामने आ बैठ के खाना खाने लगे। और डेली ऐसे उन्होंने 4-5 दिए, 4-5 दिन किया। तो 5वें दिन वो जब ब्राह्मण व्यक्ति आए तो उन्होंने बोला कि भगवान ने खाना किया खाया? तो बोली हाँ, वो डेली आते थे खाना खाने और मैं उनके सामने बैठ के उनको खाना खिलाती थी डंडे से। तो वैसे तो 3-4 दिन नहीं खाया, लेकिन वैसे खाया उन्होंने। तो ब्राह्मण देवता देख उनको उनको देख के हैरान हो गए कि वो इतना अच्छा भाव था बच्ची का कि भगवान भी मजबूर हो गए खाना खाने के लिए। हरे कृष्ण। तो ना ऐसे भगवान का एक विग्रह भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है। उसमें ना भगवान का विग्रह ऐसे, भगवान कुछ ले रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा एक विग्रह है। और हमारे किसी वैष्णव आचार्य शायद भगवान की उत्तर से हमने चेक करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको ये चीज। वो है ऐसे एक विग्रह है जहाँ भगवान खाने के पोजीशन में है, देख लिया था भगवान को खाते हुए और भगवान वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, तो यही चीज है। तो प्रभुपाद की लीला से हमने बताया ये विनीत मंडल प्रभु। तो हम लोग प्रभुपाद की तो एक्चुअली जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना भी गुणगान प्रभुपाद का किया जाए वो कम है, क्योंकि आज जो भी पढ़ रहे हैं आज, वो प्रभुपाद की कृपा से ही तो पढ़ पा रहे हैं। प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से इन ग्रंथों को, इतने सरल तरीके से इन ग्रंथों को, जो कि हमारी समझ के परे था, इतने सरल तरीके से इनका अनुवाद करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिए, ताकि हम इसको अध्ययन कर पाए, पढ़ पाए, कृष्ण को, भगवान को समझने का मतलब विधि इतना सरल कर दिया कि भगवान को समझ पाए, भक्ति कर पाए और भगवत नाम अल्टीमेटली जहाँ पाए। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। ईशानी इंदिरा माता जी? नहीं प्रभु जी, पूरा समझ में आ गया। ओके, ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हम लोग कल सुबह फिर से मिलेंगे। और अभी वर्षा हो जाने के बाद, वृंदावन डूबने के बाद कृष्ण ने क्या किया उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण। हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। अच्छा कल कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुश्च पतितानां पावन नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, की जगत गुरु जगत प्रभुपाद की जय, की जय। ग्रंथ राजकुमार भागवतम की जय, गोवर्धन लीला की जय, दामोदर मात की जय। की जय। हरे हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी।